जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बात करेंगे साइएंट के बायबैक के बारे में। साइएंट के बायबैक में कितना इंटाइटलमेंट रेशियो रह सकता है, इसका हम लोग जो अभी तक का डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये भी डाटा केवल एक जो कह लिए अनुमान ही है, इसको बहुत ज़्यादा क्लियर मत समझिएगा, क्योंकि जो नंबर हैं वो तो सही नंबर में डाला हूँ यहाँ से सारा का सारा शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देख के। लेकिन 2 लाख के नीचे वाले कितने लोग हैं, कितना उनके पास स्टेक है, ये पता नहीं चलता है। तो हम लोग यहाँ पे जो डाटा अवेलेबल होता है प्रमोटर का, तो 2.5 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर हैं, 2 करोड़ 58 लाख। पब्लिक के पास 8 करोड़ 46 लाख इक्विटी शेयर हैं। टोटल 11 करोड़ 11 लाख इक्विटी शेयर हैं कंपनी के 100%। और इसी में अगर हम लोग पब्लिक में देखेंगे तो पब्लिक के पास भी लगभग टोटल 1,95,000 पब्लिक है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जिसको कहते हैं। उनके पास शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख रुपए तक का है। ऐसे लोग जो है 1,95,000 हैं और इनके पास टोटल 1 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे हैं। 1 करोड़ 33 लाख, जिनके पास टोटल स्टेक है 12% के आसपास। तो 12% तो टोटल रिटेल इन्वेस्टर नहीं होंगे, इसमें बहुत सारे जो है ऊपर वाले भी होंगे, लेकिन फिर भी सबसे नज़दीक का डाटा यही हम लोगों को दिखता है, तो इसी से हम लोग कैलकुलेशन अपना करते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये जो 1,95,000 लोग हैं, कंपनी के टोटल मेंबर 2,06,000 हैं। 2,06,000 और 1,95,000, समझ रहे हो। केवल 10,000 लोगों को हम लोग ऊपर छोड़ दे रहे हैं, जिसमें ये सब लोग आ जाएंगे, कई सारे लोग ये सब आ जाएंगे। उसके बाद ये सब आ जाएंगे 5,000 वाले, ये 52 है, FIIDI आ जाएंगे। तो मेजोरिटी जो सभी मेन रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो इसी लाइन में होते हैं। 1,95,000 समझ ही सकते हो आप लोग, ठीक है ना। केवल 10,000 लोगों को हम छोड़ दे रहे हैं। तो इनके पास 12% स्टेक है, 1 करोड़ 33 लाख इक्विटी शेयर हैं। हालांकि इसमें भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ठीक है। वहीं सारे के सारे डाटा यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ। 11 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल हो गया। 64 लाख इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली, 1125 रुपये के आसपास का बायबैक करेगी। 2 करोड़ 58 लाख ये प्रमोटर का नंबर है, और 8 करोड़ 46 लाख ये पब्लिक कैटेगरी का टोटल नंबर है। उसमें से जो रिटेल इन्वेस्टर हम लोग देखे थे वो 1 करोड़ 33 लाख यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। जो प्रमोटर FIIDI जो नॉर्मल कैटेगरी में बच जाएंगे, हालांकि इससे भी ज़्यादा नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे, अभी हमारे वाले में से भी आएंगे, जो 11-12% में बता रहा हूँ ना, उसमें से भी बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन फिर भी अभी 9 करोड़ 71 लाख जो है टोटल जनरल कैटेगरी में भी बच रहे हैं लोग। टोटल नंबर वही 1,95,000 बताया था पब्लिक की है। उसके बाद FIIDI पब्लिक की जो होल्डिंग बचेगी वो यहाँ पे बच जाएगी 2 लाख रुपए से ऊपर वाले, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे हक में आएगा टोटल 96 नहीं, 9,60,000 इक्विटी शेयर जो बायबैक के हैं, वो 15% हमारे रिटेल कैटेगरी में रिजर्व हैं। उसके बाद जो 54,40,000 इक्विटी शेयर बच जाएंगे वो नॉर्मल कैटेगरी के लिए रहते हैं। हालांकि इसमें भी एक क्वेश्चन रहेगा, प्रमोटर भाग नहीं लेंगे तो प्रमोटर का भी हिस्सेदारी हमारे हिस्सेदारी में आएगा, या फिर जो है नॉर्मल कैटेगरी में जाएगा, या 50-50% दोनों कैटेगरी में बट जाएगा। ये लेटर ऑफ ऑफर में कंपनियां बताती हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, किसके कैटेगरी में कितना शेयर जा रहा है। फिर हाल के हिसाब से अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो 15% हमारे रिजर्व कैटेगरी में रहता है, तो लगभग 9,60,000 इक्विटी शेयर हमारे रिजर्व कैटेगरी में रहेगा बायबैक का। अब चलिए हम लोग अपना पहले देख लेते हैं। पब्लिक जो 2 लाख रुपए से नीचे का शेयर कैपिटल रखती है, वो 1 करोड़ 33 लाख हैं, और हमारे हक में आएगा यहाँ पे 9,60,000। तो डिवाइड कर देंगे तो 13.85 आएगा। मतलब हर 14, इसको राउंड फिगर ले रहा हूँ, 14 शेयर में से हमारा 1 शेयर बायबैक में अभी इस रेशियो के हिसाब से आ रहा है। हालांकि वहीं फिर से बार बार बोल दूँ कि इसमें से भी अभी हमारे 1 करोड़ 33 लाख जो है इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में, उसमें से भी बहुत सारे लोग, या कभी कभी तो आधा लोग भी हट जाते हैं, ऐसा भी रहता है, क्योंकि इसमें शेयर कैपिटल के हिसाब से 2 लाख काउंट किया गया है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है। तो
अभी की बात करेंगे तो हर 14 शेयर में से एक शेयर हम लोगों का बाईबैक में जा रहा है। इसको आसान भाषा में परसेंटेज वाइज समझाऊं तो 7% का एक्सेप्टेंस रेशियो, इंटाइटलमेंट रेशियो आ रहा है। यहाँ पे बाईबैक का एंटाइटलमेंट लिखा है। हर 100 शेयर में से कह के चलिए आप लोग कि हम लोगों का 7 शेयर जा रहा है, या और आसान भाषा में करें तो हर 20 शेयर में से हम लोगों का 2 शेयर बाईबैक में जा रहा है। ऐसा यहाँ पे 15 शेयर में, हर 15 शेयर में से जो है 2 शेयर हम लोगों का बायबैक में जा रहा है। इस टाइप का भी जो है यहाँ पे रेशियो हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? तो इस तरीके का यहाँ पे रेशियो है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो बहुत छोटा ये रेशियो हो जाता है क्योंकि पब्लिक 20% है भाई, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, ठीक है ना। लेकिन उसमें से देखते हैं 2 लाख के नीचे वाले कितने आते हैं, वो लेटर ऑफ ऑफर में ही पता चलता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं तो कहीं पे एग्जैक्ट नंबर पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये 1,33,00,000 है, ये सब है, इसमें थोड़े से ऊपर वाले भी हैं, ठीक है ना, रिटेलर ही हैं, लेकिन 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट वाले भी हैं, और इसमें भी और कई सारी चीज़ आती हैं। 2-2, 3-3 अकाउंट वाले भी रहते हैं, तो वो भी हट जाते हैं बाद में। तो ये नंबर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, कभी कभी तो 1/3 भी हो जाता है, या कभी कभी 1/4 भी हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें कि हर 13 शेयर के बदले में हम लोगों का यहाँ पे 1 शेयर जा रहा है, तो 13 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो हर 7 शेयर के बदले में 1 शेयर भी हम लोगों का जा सकता है, मतलब लगभग 15% का आ जाएगा। और इसको 1/3 करेंगे तो वहीं कह लीजिए कि 5×15 करेंगे, 4×12, तो हर 4 शेयर पे भी 1 शेयर हमारा चला जाएगा, तो हर मतलब 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। तो देखिए इस अभी तो देखने से एक टाइम पे लग रहा है कि एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम आ रहा है, लेकिन जो प्रमोटर हैं 2,58,00,000, उनके हक में भी आ रहा है 12,51,000 इक्विटी शेयर, जो उनका भी हर 20 शेयर के बदले में 1 शेयर जा रहा है, मतलब 4% का एक्सेप्टेंस रेशियो उनका भी आ रहा है। लेकिन अब ये भाग ही नहीं लेंगे तो इनका 12,50,000 इक्विटी शेयर जिसके भी कैटेगरी में जाएगा उसका एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ाएगा। मतलब हमारे 9,60,000 है, इसमें अगर 12,50,000 जुड़ जाएगा तो टोटल हमारे कैटेगरी में आ जाएगा 22 लाख इक्विटी शेयर हो जाएगा। फिर अगर हम एक्सेप्टेंस रेशियो अपना कैलकुलेट करेंगे तो हर 6 शेयर के बदले में हम लोगों का 1 शेयर बायबैक में जाएगा, तो ये आएगा लगभग 16% के आसपास का एक्सेप्टेंस इंटाइटलमेंट रेशियो। तो ये थोड़ा सा ठीक हुआ, 16% का अगर इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा तो फिर जो है बायबैक के बाद, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में भी बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग डबल अकाउंट रखते हैं, तो उनका भी कुछ हो जाता है मैटर इधर उधर। तो ये सब होने के बाद ये जो नंबर है 16%, ये बढ़ के जो है डबल हो जाता है, तो कम कम मान के 32% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो इसमें आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर 10 शेयर में से सीधा सीधा मान के चलिए कि 3 शेयर के आसपास आपके जाने की संभावना है। अब ये 3-4 भी हो सकता है और हो सकता है 5 भी हो जाए, ये डिपेंड करता है कि लेटर ऑफ ऑफर में क्या कैलकुलेशन की गई है और कितने लोग अप्लाई करते हैं बायबैक में, इस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी कैलकुलेशन होता है लास्ट डेट सब फेल हो जाता है, क्योंकि वो मैटर करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं बायबैक में। तो ये बस एक अजम्पशन मान के चलिए आप लोग। मेरा जो पर्सनल व्यू है मैं बता दूं आपको कि मेरा पर्सनल व्यू जो रहेगा वो 30% से लेके 40% का इसमें एक्सेप्टेंस इशू आने की संभावना मुझे जो पर्सनल दिख रही है। ये नंबर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर भी चला जाए और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे भी चला आए, लेकिन राउंड फिगर में आप 30 से 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो मान के चलिएगा। प्रीमियम इसमें अच्छा खासा है, 30% के आसपास का अभी करंट प्राइस से है प्रीमियम, तो थोड़ा एक्सेप्टेंस रेशियो कम भी रहता है, तो भी कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। एक्सेप्टेंस रेशियो कम रहता है, ये प्रीमियम कम रहता है तो एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन अगर थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा हो तो एक्सेप्टेंस रेशियो उतना कुछ खास मैटर करता नहीं है, हालांकि करता तो है वैसे भी, लेकिन वही बात है कि थोड़ा कम ही रहेगा। अब मान के चलिए 20% का प्रीमियम हो तो 50% का एक्सेप्टेंस रेशियो जितना आपको देगा उतना ही 30% के प्रीमियम जो है आपको 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो ही दे देगा। समझ रहे हो आप लोग? तो ठीक है, भाग लिया जा सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हालांकि मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दूंगा कल कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो पे कितना हम लोगों का यहाँ पे मतलब प्रॉफिट या लॉस बन सकता है, ऐसी संभावना है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कल के डेट में, ठीक है ना। आप लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये कैलकुलेशन भले ही काम का हो न हो वो अलग मैटर है, लेकिन इस कैलकुलेशन को करने में, डाटा को जुटाने में, फिल करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ लाइक करने में संकोच बिल्कुल मत करिएगा, जब दबा के लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं देखूंगा कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तभी अगली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना।